हेलो फ्रेंड, मैं शुभम यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब के चैनल धाकड़ स्टडी 4 में। देखो, हमारा चैप्टर चल रहा है घातांक करणी। घातांक करणी की 2 क्लासें डल चुकी है, आज तीसरी क्लासें होंगी। हम सिर्फ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। देखो, मैंने बहुत सारे नियम बताए थे, उन नियमों को पढ़ लेना, ठीक है। पहले नंबर की जो क्लास है उसमें मैंने बहुत सारे नियम बताए हैं और वही वाले नियम आज हम फॉलो करेंगे। आइए सवाल को सोल्व करते हैं। देखो, आज का पहला जो सवाल है ना, वो ये है 5 की घात 1/4 गुणा 125 की घात 0.25। देखो, इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसका तो कुछ होने वाला है नहीं है 5 की घात 1/4 का, लेकिन याद रखिएगा 125 को मैंने बता रखा था कि ये 5 की घात 3 लिखाता है भाई। क्या लिखाता है? 5 की घात 3 लिखाता है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ कितना, 5 की घात 3। और आप ध्यान दोगे ना, इसका मतलब क्या होता है, 0.25 का मतलब होता है, आप इधर सोल्व करिए। जैसे मैं अगर आपको बोलूं यहाँ से पॉइंट हटाइए, पॉइंट का लिखाएगा 1 और पॉइंट के अंदर जितनी भी संख्याएं होती है ना उतनी जीरो लग रहा है। तो 2 संख्या थी 2 जीरो, और आप काट रहे होंगे तो 25 से कम 25 और 25 चुके 100। तो इस तरह से 0.25 का मतलब हो जाएगा 1/4। और अगर हम सोल्व करेंगे तो देखो, इसको हम लिख रहे होंगे क्या, 5 की घात 1/4 और गुणा में इनका क्या हो जाएगा, आपस में गुणा। क्योंकि मैंने नियम बताए थे, जब कोष्टक लगा होगा ना तो कोष्टक के अंदर वाली संख्या और कोष्टक के बाहर वाली संख्या दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान देना, ये बन रहा होगा कितना, 5 की घात 3/4। अब अगर देखो बेस अगर एक समान है ना, अब फिर मैंने एक नियम बताया था, जब बेस समान होता है तो दोनों की पावरें ऐड हो जाती है। समझ में आया ना? जब बेस एक समान होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ये दोनों का बेस एक समान है तो क्या मैं पावर को जोड़ दूं? देखो, पावर को अगर जोड़ रहा होऊंगा तो देखो बटे में जब सेम चीजें होती है ना तो पावरें सीधा का सीधा जुड़ जाएंगी। तो 3 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 की घात 4 हो गया, और बटे में 4 पहले से ही था। तो ये 4 से ये 4 खत्म, तो आंसर आ गया कितना, 5। भाइयों, इस सवाल का आंसर आ गया हमारा 5। ठीक है ना, समझ में आया ना? देखो अगला सवाल देखो। अगला सवाल कुछ इस तरह का है, देखने में बहुत भयानक दिखेगा लेकिन सवाल इतना हल्का है कि इसको करने में मजा आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये दोनों क्या है, बेस एक समान होता है ना, तो क्या होता है, बेस जब एक समान होता है तो पावर घटती भी है। पावर अगर घटती है ना तो इसमें a में से अगर b घटाऊंगा तो क्या लिखूंगा मैं, a माइनस बी लिखूंगा। लेकिन पहले से क्या है, a माइनस ए प्लस बी था, हाँ है ना। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी होंगी। यहाँ भी क्या है, बेस एक समान है क्या, अगर बेस एक समान है तो b में से c घट जाएगा, तो b में से c घट गया, और पहले से क्या है, b प्लस सी है। ठीक है, यहाँ भी बेस एक समान है तो c में से a घटेगा, तो c में से a घटा दिया, और पहले से क्या था, c प्लस a था। अब आपने एक नियम पढ़ा होगा, कोई चीज़ अगर एक बार माइनस में होती है और एक बार प्लस में होती है तो उसका होल स्क्वायर हो जाता है। इधर देखिएगा, आपको पता होगा a प्लस बी और a माइनस बी, इसका मतलब होता है a पर भी वर्ग और b पर भी वर्ग, माइनस में a पर भी वर्ग b पर भी वर्ग। तो इसी तरह से अगर आप देख रहे होंगे तो ये एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो इसमें तो सीधा ये वाला फॉर्मूला लग गया। तो क्या हो जाएगा, a पर वर्ग और माइनस b पर वर्ग। इसी तरह से यहाँ भी वही नियम लग जाएगा, एक बार वही चीज़ माइनस में और एक बार वही चीज़ क्या है, प्लस में है। तो क्या हो जाएगा, b पर वर्ग और माइनस का c पर वर्ग। बिल्कुल नियम यहाँ भी लग जाएगा वही का वही, एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है, माइनस में है और प्लस में है तो फिर से वही नियम लगेगा, फॉर्मूला लग जाएगा c पर वर्ग और माइनस में a पर वर्ग। अब फिर अगर आप देख रहे होंगे तो भाइयों यहाँ पर फिर बेस एक समान है, अब फिर से बेस एक समान है ना, तो अब ये सब की सब पावरें जुड़ जाएंगी। अगर मैं इन सबको जोड़ रहा होऊंगा ना भाइयों, इन सबको अगर मैं जोड़ रहा होऊंगा, जो प्लस की है वो माइनस से कटेंगी, ठीक है ना। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि चल जोड़ दो, तो a पर वर्ग माइनस b पर वर्ग, इसकी पावर में ये वाली पावरें जुड़ेंगी।
तो प्लस में क्या हो जाएगा बी पर वर्ग माइनस का सी पर वर्ग, प्लस में क्या हो जाएगा सी पर वर्ग माइनस में ए पर वर्ग। अब जो कट रहा है काट दो, ए स्क्वायर प्लस का है, ए स्क्वायर माइनस का है, बी स्क्वायर माइनस का है, ये बी स्क्वायर प्लस का है, ये सी स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस का है। तो भाइयों बचा कुछ भी नहीं, सब का सब कट गया, और सबका सब कट गया तो कुछ नहीं बचा, इसका मतलब जीरो बचा। तो क्या बचा हमारे पास x की पावर 0, और x की पावर 0 मतलब 1। कभी भी किसी भी संख्या की पावर अगर आप 0 लगा देते हो तो आंसर हमेशा 1 आएगा भाई, हमेशा याद रखिएगा। आइए, ये सवाल बहुत हल्का सवाल है, इसको खुद से सोल्व करके देखिए भाइयों। हर सवाल को आप खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर नहीं बनता है तो फिर प्ले करके देखिएगा। आप सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। बहुत ऐसे सवाल मैं करवाऊंगा प्रीवियस ईयर के, रेलवे, एसएससी और बड़े एग्जामों में भी आए हुए सवाल भी मैं सोल्व कराऊंगा। ठीक है भाइयों। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमें गुणा करना है भाइयों। नियम ये कहता है कि अगर बेस एक समान है ना, अगर बेस एक समान है तो पावरें ऐड होती है। सबसे पहले आप संख्या को देखिए, संख्या है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, पहले इन दोनों को गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6 हो गया। अब यहाँ पर ए वाली संख्या में ए वाली संख्या ही जुड़ेंगी, ए की पावर थी 2 और यहाँ पर ए की पावर थी 1, तो दोनों की पावरें अगर मैं जोड़ रहा होऊंगा तो ए की पावर 3 आ गया क्या, हाँ। अगर अब बी की पावर में सिर्फ बी की पावर जोड़ेंगे, यहाँ पर बी की हाथ 3 थी और यहाँ पर बी की हाथ 2 थी, तो बी की हाथ कितनी हो गई भाइयों 5 हो गई। और अब सी की पावर में सी की पावर जोड़ रही होंगी, यहाँ पर सी की पावर 4 है, यहाँ पर सी की पावर 3 है, तो सबको अगर जोड़ रहा होगा तो क्या हो जाएगा सी की पावर 7, और हमारे इस सवाल का आंसर आ गया ये। ठीक है, इसी तरह से आप अगले सवाल को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओ। देखो इसमें क्या होगा पावरें घटेंगी, बटे में पावरें घटती है, बटे में पावरें घटती है, लेकिन घटती है ना बड़ी वाली पावर में से घटती है, छोटी में से कभी नहीं घटती। और यहाँ पर गुणा में पावरें ऐड होती है, समझ में आया। तो सबसे पहले तो इसको सोल्व करिए। अगर मैं इसको सोल्व कर रहा हूँगा तो 2 से कट जाएगा कितनी बार भाइयों 6 बार कट गया भाई। अब यहाँ पर पावरें घटेंगी, क्यों, क्योंकि बेस एक समान। और ये भी याद रखिएगा ए हमेशा ए से घटेगा, बी हमेशा बी से घटेगा, सी हमेशा सी से घटेगा। ऐसा नहीं कर देना कि यहाँ पर ए है उसको सी से घटा दिया, बी है इसको ए से घटा दिया, ऐसा नहीं करना है, बेस देखना है। तो ए की पावर 2 में से अगर ए की पावर 1 गया तो क्या ए की पावर सिर्फ 1 बचेगा क्या, क्योंकि 2 में से 1 घटाया तो बचा कितना 1 बचा। बिल्कुल इसी तरह बी की पावर 4 में से बी की पावर 2 घटाया तो 4 में से अगर मैंने 2 घटाया तो क्या बचेगा बी की पावर 2 बचेगा भाई। अब सी की पावर 3 में से सी की पावर 2 घटाया, 3 में से अगर 2 घटाया तो कितना बचेगा जी 1 बचेगा, तो सी की पावर 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ या ना। तो इसी तरह से आप सवाल को बड़े आराम से सोल्व कर पाते। देखो इसमें भी अगर देखोगे ना भाइयों, ये सवाल देखने में तो थोड़े अजीब लगेंगे एक्स वाई जेड वाले, लेकिन सवाल होते बड़े आसान। अगर हम इसको सोल्व करें तो भाइयों सबसे पहले देखिए क्या ये तीनों के बेस एक समान है। हाँ, अगर बेस एक समान है ना तो इनकी पावरें फिर ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना, पावरें फिर से ऐड हो जाएंगी। अगर मैं पावरों को ऐड कर रहा होऊंगा तो a माइनस बी तो पहले इधर था, अब इसकी पावर में ये पावर जोड़ेंगी, चलो भाई जोड़ दो b माइनस सी, अब ये वाली पावर में ये वाली पावर जोड़ दो, ठीक है, c माइनस ए। पर में जो कट रहा है उसको काट दीजिए, a कटेगा सीधा a से, b कटेगा सीधा b से, c कटेगा सीधा c से। अब इसकी भी वही कंडीशन कि बचा तो कुछ भी नहीं, और भाइयों जब बचा कुछ भी नहीं तो क्या बचा फिर 0 बचा, तो x बाई की पावर क्या बन गई 0। और आप जानते होंगे कि जब भी किसी संख्या की पावर 0 तो उसका आंसर होता है 1। आइए मित्रों कुछ और सवालों की प्रैक्टिस करते हैं।
आओ फ्रेंड इन सवालों को सॉल्व करते हैं। देखो इस सवाल को अगर देखें तो मैंने बताया था जब भी नेगेटिव पावर होती है ना, जब भी नेगेटिव पावर होती है तो उसका बेस पलट जाता है। जब भी नेगेटिव पावर होगी ना तो उसका बेस पलट जाएगा। तो क्या भाइयों इसकी पावर नेगेटिव है क्या? हाँ, अगर नेगेटिव है तो इसका बेस पलट दो। मैं सबसे पहले इसका अगर बेस पलटूंगा ना तो ये बन जाएगा कितना 216 और पावर हो जाएगा 2/3। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं। यहाँ पर भी नेगेटिव पावर है क्या? हाँ, अगर नेगेटिव पावर है तो बेस क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। अब मैं इस बेस को अगर पलटूंगा तो ये क्या पलटाएगा? नीचे वाला संख्या ऊपर चला जाएगा। 27 की पावर होगा क्या? 4/3। भाइयों याद रखिएगा जब भी नेगेटिव पावर होती है तो बेस पलट जाता है और पावर नेगेटिव की पॉजिटिव और पॉजिटिव की नेगेटिव हो जाती है। अब देखो ये जो 216 दिखाई पड़ रहा है ना, आप जानते होंगे 216 का मतलब होता है 6 का क्यूब, ठीक है ना। 216 का मतलब 6 का क्यूब। तो मैं इसको लिखूंगा 6 की घात 3 और बाहर पहले से क्या है 2/3। डिवाइड जैसा कैसे रहने दीजिए। इस 27 को भी मैंने बताया था ये होता है 3 की पावर 3, मतलब ये 3 का क्यूब होता है। क्या होता है जी? 3 का क्यूब होता है। अब इस 3 से ये 3 कटेगा, इस 3 से ये वाला 3 कटेगा, तो आपका 6 की घात 2 बचा क्या? हाँ, 6 की घात 2 का मतलब तो हो जाएगा 36 और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है भाई? 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, ठीक है ना। 3 की घात 4 का मतलब होता है 3 का आप 4 बार गुणा करिए। 3 का जब 4 बार गुणा कर रहे होंगे तो आएगा क्या? 81 आएगा। और आप इसको जब ठीक ढंग से सोल्व कर रहे होंगे ना तो 36 के बटे में क्या आ गया? 81। आप इसको काट लीजिए, 9 से कट जाएगा, 9 चौके 36 और नमा 81। तो आपके इस सवाल का आंसर आ गया कितना? 4/9। ठीक है मित्रों, अब अगले सवाल को हम सोल्व करते हैं। ये बहुत मजेदार वाले सवाल हैं। एग्जाम में इस तरह के सवाल धड़ल्ले से पूछे जाने लग गए हैं आजकल। देखो सबसे पहले तो आप ये देखिए पॉइंट 25 का मतलब क्या है। आप इसको अलग से रफ्तार करिए। अगर मैं इसको बताऊं तो पॉइंट के बटे में क्या आएगा? पॉइंट का तो 1 लगेगा और पॉइंट के अंदर जितनी भी संख्याएं होती है उतनी 0 लग जाती है। पॉइंट के अंदर 2 संख्याएं हैं तो 2 0 लगा दीजिए। 25 से कम 25 और 25 चुके 100। तो इसका मतलब मैं सीधा लिख सकता हूँ 1/4। हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ भाइयों? 1/4 लिख सकता हूँ। सबसे पहले इसको देखिए, इसका मतलब क्या होता है? इसको भी अगर मैं सोल्व करूंगा तो 1 बटे क्या हो जाएगा? पॉइंट का तो 1 लिख दूँ और पॉइंट के अंदर जितनी भी संख्या है 1 2 3 4 तो 4 0 बना दीजिए और इसकी पावर 1/4। अब आगे अगर आप देखोगे तो 1 को तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। 1 को 1 की घात 4 लिख सकते हैं, 1 की घात 5 लिख सकते हैं, 1 की घात 10 भी लिख सकते हैं, 1 की घात 50 भी लिख सकते हैं। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, कंडीशन के ऊपर है कि हमें कितनी पावर लगानी हो। तो यहाँ पर तो 1 की घात 4 लिख सकता हूँ ना, और यहाँ पर 10 की घात 4 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 10 कितने बार है? यहाँ पर 4 बार है। तो कहने का मतलब 1/10 की घात 4 लिख सकता हूँ और बाहर पहले से क्या है? 1/4 है। तो इससे ये खत्म हो जाएगा और हमारे इस सवाल का आंसर भी बड़े आराम से निकल कर आ गया 1/10। और 1/10 को भी अगर आप और सॉल्व करोगे ना तो इसको लिख सकते हो 0.1, क्योंकि 0 क्या होता है? 0 1 0 है ना, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना होता है, ठीक है ना। तो इस सवाल का आंसर क्या आ गया? 1/10 या हम लिख सकते हैं 0.1। देखो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल और मजेदार सवाल है। अब सबसे पहले ये समझिए इस पावर का मतलब क्या हुआ। इस पावर का मतलब होता है भाइयों 1/2। अब खुद से सोल्व करिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ का पॉइंट हटाया मैंने, पॉइंट हटाया तो बनेगा क्या? 1 बनेगा क्या? हाँ, पॉइंट के अंदर 2 संख्या है तो ये 2 0 लगा दीजिए और 50 से कम 50, 50 दूनी 100। तो इस पावर को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब ध्यान देना, इसका मतलब क्या होगा? इसको अगर सोल्व कर रहे होंगे तो 81
अगर मैं इस पॉइंट की जगह पर 1 लिखूँ, पॉइंट के अंदर कितनी संख्या 1 2 3 4 5 और 6, तो एक काम ऐसा कर सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 और घात कितनी 1/2। अब आप जानते होंगे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 9 का वर्ग, या तो आप 3 की घात 4 कर सकते हो, ठीक है ना, इसको 3 की घात 4 कर सकते हो। आइए अगर मैं आपसे कहूँ 81 को लिखिए 3 की घात 4, और यहाँ पर 10 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 10 की घात 6 लिखिए, और बाहर पहले से क्या है 1/2। अब याद रखिए ये 1/2 है ना, इसकी भी घात है और इसकी भी घात है, इन दोनों की घात है 1/2। तो भाई अगर मैं इसकी घात जब करूंगा ना, इसका इसके साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो बचेगा क्या, ये 2 से ये 4 कट जाएगा, तो 3 के हाथ सिर्फ 2 ही बच पाएगा, हाँ है ना। जब इसका यहाँ पर गुणा कर पाऊंगा तो ये 2 से क्या हो जाएगा 3 बार कट जाएगा, तो 10 की घात बचेगा कितना 3। तो इस तरह से 9 बटे कितना आ जाएगा हमारा 1000 आंसर। इस सवाल का आंसर या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर 3 जीरो है ना, उधर लेफ्ट साइड से 3 संख्याओं को छोड़ करके जीरो लगाइए, या तो ऐसा लिखेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 3 जीरो है ना, 3 जीरो है तो 3 संख्याओं को बनाइए, एक संख्या तो ये खुद हो गई, अब दूसरी नहीं पता तो 0, फिर से 0, 1 2 3 हो गई, तो अब पॉइंट लगा सकते हो। तो इसका आंसर आ गया कितना 0.009 आ गया, ठीक है भाई। इस सवाल को भी आप इसी तरह से सोल्व कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ ये तो पहले से ऑलरेडी 2/3 दे रखा है, ये तो पहले से ही 2/3 दे रखा है, तो ये और आसान हो गया। अब सबसे पहले लिखिए 64 और पॉइंट हटाइए, तो पॉइंट का एक, पॉइंट के अंदर 4 संख्या 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगाइए, 1 2 3 4 5 6, इसकी पावर कितना 2/3। अब मैंने उस दिन बताया था 64 को लिखते हैं 2 की घात 6 लिखते हैं, ठीक है। तो मैं इस 64 को लिखूंगा 2 की घात 6, और यहाँ पर 10 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 10 की घात भी 6 लिख सकता हूँ फिर तो मैं, और पहले से ही 2/3 था। अब जब ये 3 इधर गुणा होगा तो 3 से ये कट जाएगा कितने बार 2 बार, है ना, तो क्या हो जाएगा 2 ये और 2 ये कितना हो गया 2 की घात 4। बिल्कुल इसी तरह से जब इसका यहाँ पर गुणा होगा तो ये 3 इसको भी 2 बार काटेगा, है ना। या फिर आप ऐसा करिए, इसको इस तरह से सोल्व करिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 6 और इसको लिख सकता हूँ 10 की घात 6, और बाहर पहले से 2/3 था ना, तो इन दोनों की पावर एक समान है, तो इस हिसाब से मैं 10/6 की घात क्या लिख सकता, 2/10 की घात 6, और पहले से ही 2/3 था, 3 से कट गया ये 2 बार, तो अब पावर बन गई कितनी 4, और पावर 4 बन गई ना, तो 2 की घात अगर आप 4 करोगे, आप 2 का 4 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 का 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा जी 16 आएगा, और जब 10 का 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 10,000 आएगा। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर क्या करना है 4 संख्या के बाद दशमलव लगाइए, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या, तो इसका आंसर आ गया 0.0016, ठीक है। देखो ये सवाल भी इसी के जैसा है, इसी के जैसा है, आप इसको भी सोल्व आराम से कर सकते हो। आप इस सवाल को खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, बाकी फिर देख लो। इसको अगर मैं आपसे कहूँ तो मैं है ना इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिखेंगे 216 और बटे में कितना पॉइंट का तो एक 6 संख्या थी, तो ये 6 जीरो लगा दीजिए, और पहले से कितना था 1/3। अब भाइयों इसको क्या लिख सकते हो, इसको 6 की घात 3, क्यों, क्योंकि ये 216 है ना, ये 216 6 का घन होता है, 216 6 का घन होता है। इसी तरह से ये 10 कितने बार है 6 बार, तो 10 की घात कितना हो गया 6 हो गया, और पहले से अगर 3 था
तो भाई ये घात इसमें भी गुणा होती है, इसकी घात में भी, और ये घात इसकी घात में भी गुणा होती है। ये जो घात है ना ये होल घात कहलाती है, मतलब ऊपर वाले अंश की घात भी होती है और यही नीचे वाले हर की घात भी होती है। तो मित्रों इसका अगर इधर गुणा होगा तो ये 3 से 3 पूरा कट गया। अब जब पूरा कट गया तो फिर कुछ नहीं, तो एक घात बची, है ना। और अगर बात करें जब ये घात इसमें गुणा हो रहा होगा तो 3 से 6 2 बार कट रहा होगा, हाँ है ना। 3 से ये वाला 6 2 बार कट रहा होगा तो 10 की घात कितना बचा अपने पास, 2 बचा ना। 10 की घात 2 को हम लिखेंगे 100। 10 की घात 2 मतलब 10 का 2 बार गुणा करेंगे। 10 का जब आप 2 बार गुणा करोगे ना तो कितना आएगा जी, 100 आएगा। तो आप इसका आंसर दे रहे होंगे भाइयों, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाइए। तो इस तरह से हम इन सवालों को बड़े आराम से सोल्व कर पाए। आइए मित्रों कुछ अगले सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। भाइयों इन सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। देखो इस तरह के सवाल क्या होता है, ज़्यादातर एग्जामों में अब आने लग गए हैं, इनकी हमें प्रैक्टिस खूब करना है। देखो इस सवाल को देखो, सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि ये 8 को क्या लिखते हैं। देखो 8 को आप गुणनखंड तोड़ के भी लिख सकते हो, लेकिन विदाउट गुणनखंड की भी आप लिख सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन चल रही है। भाई मैंने उस दिन भी सबका सब पूरा फॉर्मेट लिख करके बता दिया था। पहले दिन की जब क्लास मैंने ली थी ना तो 2 का बता दिया था, 3 का बता दिया था, भाई 5 का भी बता दिया था, इसके अलावा 7 का भी बता दिया था। तो इस तरह से मैंने पूरा फॉर्मेट कवर कर दिया था। आइए अब इस सवाल को सोल्व करते हैं। देखो 8 को लिखते हैं हम क्या, भाई 8 को लिखते हैं 2 की घात 3। तो ठीक है भाई 2 की घात 3 लिखिए, फिर इसको मैं इसको लिख रहा हूँ क्या, 2 की घात 3। अब हमेशा देखिए जब इधर का और इधर का जब बेस समान हो जाता है ना, जब बेस समान हो जाता है ना तो बेस को काट देते हैं। क्या इधर का और इधर का बेस समान हुआ क्या, हाँ हुआ, तो भाई इसको काट दीजिए। अब जब ये कट जाता है ना, कहने का मतलब बेस अगर कट जाता है तो पावरें एक दूसरे के बराबर हो जाती है। जब बेस एक दूसरे के बराबर है तो फिर पावर भी एक दूसरे के बराबर होंगी। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 6x - 8 बराबर में 3। और आप सोल्व कर रहे होंगे तो 6x, और जब ये 8 उधर जाएगा तो उधर जाकर सीधा जुड़ जाएगा, उधर जाकर जब सीधे जोड़ेगा तो 8 और 3 कितना हो गया जी, 11 हो गया। तो इस तरह से आपका x का मान क्या निकल गया, 11/6 निकल गया, हाँ है ना। तो हमारा इस सवाल का आंसर इस तरह से निकला। आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। आप पॉज करके और खुद सॉल्व करिए और आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में खुद बता दिया करो, खुद मैच कर लिया करो, ठीक है। अब पता है 64 को क्या लिखते हैं जी, 64 को लिखते हैं 2 की पावर 6 लिखते हैं। आप गुणनखंड से तोड़िए या फिर डायरेक्ट याद रख लीजिए, है ना। तो मैं इसको लिखता हूँ 2x प्लस का 1। अब 64 को लिखते हैं क्या, 2 की घात 6 लिखते हैं। अब फिर बेस एक दूसरे के समान हुए, अगर बेस एक दूसरे के समान हुए तो पावर भी एक दूसरे के समान ही होती है, पावर भी एक दूसरे के बराबर ही होती है। बराबर में क्या हुआ 6। अब एक उधर जाकर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इधर जुड़ रहा है तो उधर घटेगा। पक्षांतर में क्या होती है, संख्याएं प्लस की माइनस में जाती है और माइनस की प्लस में जाती है। तो 2x इक्वल टू कितना बन जाएगा, 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा जी, 5। तो इस तरह से आपका x का मान यहाँ पर कितना निकल कर आया, 2.5, मतलब 5/2। x का मान क्या आ गया है, 5/2 आ गया। आइए इस सवाल की बात करते हैं। ये तो 3 बार दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये जो संख्या है ना, आप देख रहे होंगे पिछले सवालों में ये जो चीज़ दी थी ये हमें पहले से ही बराबर में दे रखी थी। यहाँ पर ये 64 दिया था, ये पहले से ही बराबर में दिया था। क्या इस बार बराबर में है क्या, नहीं है ना। जब बराबर में नहीं है तो हम इसका पक्षांतर कर देंगे। तो भाइयों इसका जब मैं पक्षांतर करूंगा तो ये माइनस की चीज़ उधर जाकर के प्लस की हो जाएगी। तो 3 की घात x प्लस का 3। अब ये चीज़ उधर चली जाएगी, कितना हो जाएगा 243। अब हमें पता होनी चाहिए कि 243 क्या बनेगा। अब हमें ये पता होनी चाहिए कि भाई 243 क्या बनेगा।
मैंने बताया कि 243 का मतलब होता है 3 की घात 5। भाइयों इस चीज को हम क्या करते हैं, गुणनखंड से सोल्व कर सकते हैं, गुणनखंड से हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना होता है, एग्जाम में टाइम को भी मैनेज करना होता है। अगर टाइम को मैनेज करना होता है तो कुछ चीज़ें हमें पहले से ही ऑलरेडी याद होनी चाहिए, जैसे पहाड़े हो गए, वर्ग हो गया, घनमूल हो गया, इसके अलावा ये पावरें हो गई, कुछ पावरें हो गई, ठीक है। हर पावर को याद नहीं रखना है, लेकिन कुछ पावरों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम समझ गए हैं कि 243 का मतलब होता है क्या, 3 की घात 5 होता है। ये क्या होता है, 3 की घात 5 होता है। अब फिर पावर बराबर हुई क्या, हाँ हुई। अगर पावर बराबर हुई, सॉरी, अगर बेस बराबर हुआ, अगर बेस बराबर हुआ तो फिर तो पावर भी बराबर होंगी, फिर तो पावर भी बराबर होंगी, हाँ या ना। तो भाइयों पावर को हम सीधा सीधा बराबर कर देते हैं। x प्लस 3 के बराबर में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्लस का 3 उधर जाकर के घट जाएगा, बराबर के उस तरफ जाकर के घट जाएगा। तो x का मान आपका आ गया यहाँ पर कितना, 2। अब 5 में से 3 को घटाइए, अगर 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इस सवाल का आंसर क्या आ गया जी, 2 आ गया, ठीक है। इस तरह से इसको सोल्व करिए। देखो ये सवाल, ये चीज क्या है, ये पहले से ही हमें क्या दे दी है, पहले से ही हमें गुणा में दे दी है। इसको तो हमें पक्षांतर करना ही करना है, लेकिन ये चीज हमें पहले से ही दे दी है। देखो सोल्व करते हैं। 3 के घात x घन 1 था, हाँ। अगर देखेंगे तो इसको मैं लिखता हूँ 3 की घात 2। क्यों, क्योंकि ये होता है क्या, 3 का वर्ग होता है। तो 3 की घात हो जाएगा 2, और सीधा सीधा इसको भी पक्षांतर में पहुंचा दीजिए। तो ये 243 चला गया उधर। अब देखो गुणा में क्या होता है, गुणा में क्या होता है, गुणा में अगर बेस एक समान है तो पावरें ऐड हो जाती है। अगर बेस एक समान है तो पावरें ऐड हो जाती है। तो इन दोनों पावर को जब मैं जोड़ रहा होऊंगा तो संख्या में सीधा संख्या जुड़ जाएगी। तो 3 की घात x तो था ही था, अब ये 2 अगर एक में जुड़ गया तो प्लस का कितना बन गया, सीधा 3 बन गया। और ये तो सीधा सीधा 3 की घात कितना बन गया, 5 बन गया। तो ये तो सीधा सीधा पुराना सवाल बन गया, बिल्कुल सेम सवाल बन गया। और x का मान यहाँ पर भी फिर क्या निकल रहा होगा भाई, 2 निकल रहा होगा। आइए मित्रों कुछ और सवालों की हम प्रैक्टिस करते हैं। देखो इन सवालों को सॉल्व करते हैं। ये जितने भी सवाल है ना आज के, हर सवाल एसएससी के एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, इनकी पक्का प्रैक्टिस कर लेना भाई। इस सवाल को देखो, अब हम ये जानने लग गए हैं कि 27 को हम क्या लिखते हैं, 243 को क्या लिख सकते हैं। अगर हमें ये चीजें अच्छे से बनने लग गई तो फिर सवाल हमारे लिए बहुत आसान हो गया, हमारे लिए बहुत आसान हो गया। देखो 27 को, अब आपको पता है 27 को लिखते हैं 3 की घात 3, तो बस इसको 3 की घात 3 करेंगे, और साथ में 2x माइनस 1 तो था ही था, हाँ है ना। 3 की घात 3, ये 2x माइनस 1 तो था ही था। इसी तरह से 243 को लिखिए 2 की घात, सॉरी 3 की घात 5। देखो इसको लिख सकते हैं हम 3 की घात 5। और ये कुछ फैक्ट है जो आपको पक्का याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की घात 5, और पहले से ही 3 था ही था। क्या अब इनके बेस एक समान हो गए, हाँ। अगर बेस एक समान हो गए तो पावर भी एक समान हो जाती है, अगर बेस एक समान हो गए तो फिर तो पावर भी एक समान हो जाती है। बस ये दोनों पावरें बराबर हो गई। इस 3 का सीधा गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6x, और माइनस 3 का इधर इसमें होगा, 3 एकम 3। अब बराबर हुआ किसके, 5 3 15 के। अब ये संख्या है तो संख्या को पक्षांतर को साइड पहुंचाइए। अब माइनस का 3 है तो उधर जाकर के सीधा जुड़ जाएगा। तो 6x का मान क्या आ रहा होगा, 3 उधर जाकर जुड़ेगा तो ये बनेगा कितना, 18। तो इस तरह से आप x का मान निकाल रहे होंगे तो 18 के बट्टे में क्या आएगा, 6 आएगा। गुणा वाली चीज़ें हमेशा बट्टे में जाती है, 6 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। तो इस तरह से इस सवाल का आंसर आ गया कितना, 3 आ गया। आइए नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं।
इस सवाल में भी क्या करना है, ये भी बड़ा आसान सवाल है, ये भी एसएससी के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। देखो मैंने है ना इनकी डेट नहीं लिखी कि किस सन में आया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है जगह कम थी इसलिए। बाकी अगली वीडियो में क्या करूँगा, ये भी बताऊँगा कि ये किस एग्ज़ाम में आया है। लेकिन ये ज़रूर है कि जितने भी सवाल लिखे हुए हैं ना चारों के चारों, सब एसएससी और कोई कोई से रेलवे के एग्ज़ाम में भी आया हुआ सवाल है। इसको सोल्व करते हैं। ये 3 की घात होता है x प्लस का 8। अगर हम इस 27 को लिखना चाहें तो 27 को लिखेंगे क्या, 3 की घात 3 लिखेंगे, बताया था ना। ये 27 को लिखते हैं 3 की घात 3 और 2x माइनस 1 तो पहले से ही था। भाई याद रखना ये कोष्टक में तो कोष्टक में ही लिखना। क्या इन दोनों के बेस एक समान हुए, हाँ, अगर बेस एक समान हुए तो पावर भी बराबर होंगे। पावर बराबर कर दीजिए, x प्लस का 8 और बराबर में क्या हो जाएगा, इसका सीधा गुणा करो, 3 दूनी 6x और इसका जब इसमें गुणा होगा तो माइनस दे सकते हैं सा, 3 एकम 3 हो गया। x वाले को 61 पहुंचा दीजिए, संख्या को 61 पहुंचा दीजिए। ये x उधर गया तो ये प्लस का x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 6 में से 1 गया तो इधर बच गया कितना, 5x। अब ये 3 इधर आया तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और जब ये 3 इधर आएगा तो 3 इसमें जुड़ जाएगा कितना, 11। तो इस तरह से आप खुद अच्छे से सोल्व करके देखिए, ऐसे ही आएगा। तो यहाँ से x का मान आ रहा होगा कितना, अब ये 5 बट्टे में आ जाएगा तो 11 के बट्टे में आ गया कितना, 5। देखो मैंने कुछ स्टेपें यहाँ से काट दी हैं। हमें पेपर में इतनी सारी स्टेपें नहीं करनी होती है, पेपर में हमें बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट करना होता है। जैसे आप सवालों को सीख जाओगे ना, 2-3 बार जब इनको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी ऑटोमेटिक स्पीड निकल करके आ जाएंगी। ठीक है, देखो इस सवाल को सोल्व करते हैं। ये भी बिल्कुल इसी के जैसा सवाल है, ये भी एसएससी में आया हुआ सवाल है। देखो 32 को क्या लिखूंगा मैं, 2 की घात 5 लिख सकता हूँ। ये 2 की घात 2x प्लस 21, ये तो ठीक है, इसको तो ज़्यादा छोटा नहीं लिखा जा सकता। हाँ इसको लिखा जा सकता है, इसको 2 की घात 5 लिख दो और पहले से ही 3x माइनस 1 तो था ही था। अब फिर बेस समान हो गए तो क्या होंगी, घातें बराबर। तो क्या 2x प्लस 21 और बराबर को सेट, इसका सीधा गुणा कर दीजिए, 5 का 3 में हुआ तो 5 3 15x माइनस 5 का इसमें हुआ तो 5 हो गया। अब इसको इधर पहुंचाइए तो ये क्या हो जाएगा, 15 में से 2 गया तो कितना बच गया, 13x। अब इसको इधर पहुंचाइए, अब ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 21 में अगर मैंने 5 जोड़ दिया तो कितना बन गया, 26। और आप इस तरह से अगर x का मान निकाल रहे होंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा बट्टी में। जब 13 बट्टी में आ जाएगा तो 13 से 2 बार खत्म। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया हमारा, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। देखो अगला सवाल और बेहतरीन सवाल है, बहुत मज़ेदार सवाल है। अब मैं इस 49 को क्या लिखता हूँ, भाई ये जो 49 होता है ना, ये जो 49 होता है ना, 49 2 का 7 का वर्ग होता है। 7 का वर्ग होता है तो इसको मैं 7 की घात 2 लिख सकता हूँ क्या, हाँ। और पावर पहले से ही थी, ये 2x प्लस का 1 तो पहले से ही था, ये पहले से ही एग्जिट करता है। अब इसको 7 की घात 11, क्या इन दोनों की फिर बेस बराबर हो गई। अगर बेस बराबर हो गई तो घातें भी ऑटोमेटिक बराबर होती है। तो इसका सीधा गुणा करिए, 2 का 4x हुआ, इसका इसमें गुणा किया तो 2 एकम 2 हुआ और घातें घातें बराबर, तो इधर की घात तो मैंने ये लिख ली है। अब इधर की घात कितनी आएंगी, 11। अब ये जो 2 है ना उधर चला जाएगा, उधर जाके सीधा घट जाएगा। तो 4x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। तो x का मान कितना आ गया, 9/4। भाई ये तो हमारा x का मान है, पर उसने x का मान हमसे पूछा ही नहीं इस बार। इन तीनों सवालों में क्या था, उसने हमसे x का ही मान पूछा था, हम सीधा सीधा निकाल पाए। लेकिन इस सवाल में देखोगे ना, इसने थोड़ा सा और आगे बढ़ने के लिए उसने बोल दिया, x का मान तो आप निकाल ही चुके हो, पर उसने x तो पूछा ही नहीं। उसने हमसे पूछा है 12x, तो बस यहाँ पर x का मान रख दीजिए, 12 दे सकते हैं सर। x का मान आप निकाल पाए 9/4, 4 से कट जाएगा 3 बार, 4 3 बार और 3 9 27।
तो आप इस सवाल का सही वाला जो आंसर निकाल पाए ना, 27 निकाल पाए। आइए फ्रेंड, कुछ और सवाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो भाइयों, इन सवालों को आप सोल्व कर लीजिए। ये भी जितने भी सवाल लिखे हैं सब के सब आए हुए एग्जाम में सवाल। बहुत हल्के हल्के से सवाल हैं, बहुत ही हल्के से, एकदम बोले ना एकदम हलवा टाइप के सवाल। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मज़ा भी आएगा और आप सीखोगे। आपको पता है कि 16 का मतलब क्या है? आप जानने लग गए हो कि 16 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 4, और पहले से ही 3/4 था। अब इन दोनों पावर का होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि नियम मैंने बताया था। आप सबसे पहले अगर नियम पढ़ना चाहते हो तो पहले वाली क्लास देखिएगा। नियम बताया था कि इन दोनों को गुणा करेंगे, अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये 4 से ये 4 खत्म। तो देख रहे होंगे तो 2 की घात कितना बचा? 3, और 2 की घात 3 मतलब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बस इसका आंसर आ गया हमारा 8 आ गया। इसको सोल्व करिए। अब इस 36 को क्या लिख सकते हैं भाई? 36 है 6 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है तो ये 6 का वर्ग लगा दिया, और बाहर पहले से 1/3 था क्या? अब 1/3 था, ये 2 इसको काट देगा कितने बार? 3 बार। तो 6 का मतलब बच गया क्या? 1/3। अब मजे की बात तो ये है कि मैंने नियम में एक बहुत बेहतरीन लॉजिक बताया था। आपको पता होगा, यहाँ पर अगर मान लो x है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो इसका मतलब है कि इसकी पावर 1/2। अब जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया 3, तो इस 3 का मतलब है कि x की पावर 1/3। अगर मैंने यहाँ पर 4 लिखा तो इसका मतलब है x की पावर 1/4। अगर मैंने 5 लिखा है ना, तो इसका मतलब है x की पावर 1/5। तो देखो यहाँ की पावर है बटे में चली जाती है, सॉरी यहाँ की पावर है 1/5 होती है, ये वाली पावर 1/4 होंगी, ये पावर 1/3 होंगी। तो क्या ये नहीं हो सकता है? अगर ये 1/3 लिखा हुआ है तो मैं इसको अगर रूट के अंदर में लिखना चाहूँ, ये लिखा है, अगर मैं इसको रूट के अंदर लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? हाँ या ना? तो भाई इस सवाल का आंसर आ गया 3√6 आ गया हमारा इस सवाल का आंसर। ठीक है ना? देखो अगला सवाल और मजेदार सवाल है। इस सवाल को आप खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो सबसे पहले मैंने ये बताया था, ये ऐसे सोल्व नहीं होगा, ये ऊपर से सोल्व होते हुए आएगा। इसको यहाँ से सोल्व करिएगा। सबसे पहले आप ये देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि 2 की पावर -2 है तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने बोला था ना, अगर पावरें माइनस में होती है ना तो बेस पलट जाता है। पावर अगर माइनस में होती है तो बेस पलट जाता है, पावर अगर माइनस में होती है तो बेस पलट जाता है। तो भाई ये क्या बन जाएगा? 1/2 की घात 2 बन जाएगा क्या? हाँ बनेगा। तो मतलब ये है कि 1/4 है ये पूरा क्या है भाई? 1/4 है। ठीक है, पूरा क्या है? 1/4। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 1/4। तो फिर तो ये बहुत आसान सवाल हो गया। देखो हम इसको अगर रूट के अंदर लिखना चाहें, क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तो भाई इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना, इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो क्या इसका मतलब अगर मैं रूट में लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? तो इसका आंसर आ गया क्या? 4 रूट के अंदर 2। ठीक है, अब देखो ये सवाल और मजेदार वाला सवाल है। ये सवाल बहुत जबरदस्त सवाल है, इसको सवाल को खुद से सोल्व करिएगा। इसका अगर मैं सॉल्यूशन बताऊं ना, क्या 2 की घात 2 को अगर मैं 2 की घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर वही कंडीशन, यहाँ पर पावर क्या है? नेगेटिव पावर है। नेगेटिव पावर है तो क्या होगा? बेस पलटेगा। अगर मैं बेस पलटूंगा तो क्या 3 की घात 2 बनेगी? हाँ, ऊपर वाली चीज सीधी सीधी नीचे चली जाती है। अब नीचे चली जाती है तो फिर यहाँ पर तो 4 बच गया, और यहाँ पर 3 की घात 2 मतलब कितना हो जाएगा? 9। तो इसका आंसर आ रहा होगा क्या? इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख दीजिए, 4 सही 1/9।
जब भी एक संख्या पूर्ण हो और एक संख्या अगर भिन्न के रूप में हो तो इनको सीधा सीधा प्लस में अगर लगी है तो इनको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है भाइयों, तो आज क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर भाइयों क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।